इनकलाब जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनजाति का सुविधा देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज। मैं अमित विक्रम। आज मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में लोहार महासभा के द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया है। मांग है कि लोहार समाज को जो एसटी का दर्जा मिल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है। जो इन्हें जनजाति का जो दर्जा मिला हुआ था उस दर्जा को समाप्त कर दिया गया। इसके लिए लोहार महासभा के द्वारा आज धरना दिया जा रहा है मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में। 24 अप्रैल का दिन है। आज हम बात करेंगे इनके नेता से कि आखिरकार मुद्दा क्या है। आज हमारे सामने है लोहार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा जी। मुद्दा है कि राज्य सरकार के द्वारा एसटी का जो दर्जा, जनजाति का जो दर्जा दिया गया था लोहार समाज को, उसको समाप्त कर दिया गया है। आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जिसके लेके लोहार समाज में आक्रोश है और ये सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने इनका पक्ष सही ढंग से कोर्ट में नहीं रखा। आज हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा जी से कि मनोज जी, मुद्दा क्या है, आखिरकार कहाँ चूक हो गई? देखिए, आज हम लोग लोहार कल्याण महासभा के द्वारा आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और हम लोगों को 8/8/16 जो भारत सरकार के कहने पर बिहार सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोहार जाति को जनजाति की सभी सुविधाएं दिया जाए। उसके बाद हमको 6 साल में हजारों ऐसे हमारे बच्चे थे, बच्चियां थी जिसको सेंट्रल और बिहार सरकार में नौकरी हुई है। बहुत सारे हमारे लोगों को रोजगार मिला और भी सुविधा मिल रहा था। इसी बीच जो है भारत सरकार में तो सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति ने केस किया और हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया। न हम लोगों को 30 लाख लोहारों से पूछा गया कि आपका भी कुछ कहना है तो बताइए। और 2 बेंच के जो जज थे वो बिहार सरकार को नोटिस किए। बिहार सरकार ने अपना पक्ष जो बढ़िया से रखनी चाहिए, हम लोगों से भी नहीं पूछा कि आप पर केस है, आपका अपना कोई कागजात है तो दीजिए। और इन्होंने आनन फानन में सही पक्ष नहीं रखा। इसके खिलाफ में जो 2 बेंच के जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के हमारे खिलाफ में फैसला दिए और आनन फानन में बिहार सरकार उस फैसला को मानकर हमको एसटी से हटा दिया। अभी तत्काल ईबीसी में डाल दिए हुआ है। हम लोग कहना चाहते हैं कि सरकार अविलंब पुनः ट्रिपल बेंच में केस दायर करे और हम लोग के पक्ष के लिए लड़ाई लड़े। फिर हम भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। और हम लोग को जो हजार जो छात्र छात्राएं हैं, जो बेरोजगार लोग की नौकरी मिलती, उसके जीवन का सवाल है। 30 लाख लोहारों का भविष्य का सवाल है। इसलिए आज बैठक में हम लोग मांग करते हैं कि सरकार अविलंब 2 बेंच के खिलाफ में ट्रिपल बेंच में जाए। हम भी जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका के कि हम लोगों को फरियाद को सुन के न्यायपालिका जो है तो सही फैसला देगा। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री जी से, कि जब आप 1 दिन के हड़ताल में और SC ST को आपने सुधारने का काम किया और 1 दिन में 10% जो है आरक्षण किसी को आप भारत बंद में देने का हमको तो न्याय उचित मांग है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप जल्दी हमारी मांग को सुनकर सदन में आप जो है तो इस सदन में अपना प्रारूप रख इसको सुधरवाने का काम करे। और नहीं तो अगर बिहार में आज के बाद कोई भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री घुसेंगे तो हम लोग लोहार समाज का लोग काला झंडा दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक कि हमको अधिकार, लोहार जनजाति का अधिकार जो अनुसूचित जनजाति का नहीं मिलेगा, तब तक हम भारत सरकार के मंत्रियों का विरोध करते रहेंगे। मनोज कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण महासभा बिहार। मनोज जी, प्रश्न है कि चूक कहाँ हुई? आखिरकार कोई तो ऐसी बात हुई होगी जिसके कारण जो 6 साल से आप लोगों को सुविधा मिल रही थी वो अचानक एक जजमेंट में खत्म कर दिया गया। ये चूक जो है बिहार सरकार जो हम लोगों को साक्ष्य लेके उनको पेश करना चाहिए।
हम लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिली कि भारत सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है तो केस कोई की हुई है। और आनंद फानंद में बिहार सरकार के पास में जो डॉक्यूमेंट तो हम लोग के पास में था सारा। हम लोग को अगर सूचना में थी तो हम इंटरवेनर बनते, हम अपनी पक्ष को रखते। और इसी के कारण 30 लाख लोहार परिवार को सुप्रीम कोर्ट के जो गलतफहमियां के चलते हम लोग को जो है सो हत्या कर दी गई। 30 लाख परिवार का आरक्षण। रिव्यू कमेटी तो बनी होगी, रिव्यू कमेटी में क्या इस मामले को उठाया गया कि नहीं उठाया? रिव्यू कमेटी में अभी हम परसों बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी जी से हम बात किए हैं। और उसके बाद में जो यहाँ के प्रधान सचिव बिहार सरकार के हैं चैतन्य प्रसाद, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि 10 रोज में हम रिव्यू में जाएंगे और आप लोग भी चलिए, न्याय आपको मिलेगा। उसने आश्वासन दिया, अभी आश्वासन दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी से आपकी इस विषय में पूर्व में भी बातचीत होती रही और मुख्यमंत्री जी के पहल से ही ये सुविधा मिली थी, तो अचानक कहीं न कहीं राजनीतिक भूल तो नहीं हुई कहीं? तो मुख्यमंत्री जी अब अभी क्या करते हैं वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहे हैं, कभी 6 बरस में तेजस्वी यादव के यहाँ चले जाते हैं घूमने के लिए, कभी कहीं कुछ करते हैं। तो कुर्सी बचाने की साजिश उनकी है। लेकिन हम लोग का कहना है कि जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, हम लोग न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, अगर उस पर कोई फैसला नहीं आता है, रिव्यू नहीं होती है और फैसला वापस नहीं होता है, उन परिस्थितियों में आप क्या काम करेंगे? तो हम लोग को आप पहले भी कह चुके हैं कि हम रिव्यू में हम भी जा रहे हैं और सरकार भी जा रही है। जब तक फैसला नहीं आता है वहाँ, तो हम केंद्र के मंत्री का हम विरोध करेंगे कि हमको केंद्र में जो लोकसभा सदन में बिल लेके इसको सुधरवाने का काम करे। जब आप एसटी को सुधरवा सकते हैं, एससी को सुधरवा सकते हैं, 10% अब जो है आरक्षण लागू कर सकते हैं, तो हमारा गरीब आदमी को भी न्याय देने का काम कीजिए। लोहार समाज के लोग आक्रोशित हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक भूल हुई है सरकार से और अविलंब इस भूल को सुधारा जाना चाहिए, अन्यथा जो भी केंद्रीय मंत्री आएंगे बिहार में उसका लोहार महासभा विरोध करेगा। कहीं न कहीं सरकार लापरवाह हुई है, तभी ये एक बड़ा फैसला लिया गया है जो लोहार समाज के खिलाफ है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार अपना पक्ष कैसे रखती है और लोहार समाज कैसे मानते हैं। लड़के लेंगे जनजाति का सुविधा देना होगा, जनजाति का सुविधा देना होगा। तुम्हारी साजिश नहीं चलेगी। कल्याण महासभा जिंदाबाद, कल्याण महासभा जिंदाबाद, प्रधानमंत्री न्याय दो। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज से मुजफ्फरपुर।